बचपन से मेरे को शौक था थोड़ा कार्टून वगैरह जी, लिखने का। फिर मैं देखता था जो पेंटर लोग आते थे जी। बाहर के, वो नाम लिखते थे दीवारों पे, तो मेरे को बहुत शौक था उसका। मैं भी चाहता था कि मैं बहुत बड़ी-बड़ी वॉल पेंटिंग करूँ। नमस्कार। आज हमारे बीच उपस्थित हैं मिस्टर शाकिर खान, जो कि एक वॉल पेंटिंग के लिए अपने ज़िले में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। उनकी कला के क्षेत्र में जो है, उनके कला से जो है उनको पहचाना जाता है। तो आइए आज हम लोग जो हमारा जो इंटरव्यू, हमारा जो आज का साक्षात्कार है, इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपका जो है जीवन बीता, किस प्रकार आपका बचपन कैसे रहा, उसके बाद आपकी थोड़ा-सा तालीम के बारे में आप बताएँ, किस तरह के आपने तालीम हासिल की है? सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम। बचपन तो बहुत कठिन गुज़रा है, परिस्थितियों के साथ में गुज़रा। हमारी उर्दू मीडियम से मैंने पढ़ाई किया है। जी, आपके घर में थोड़ा-सा आपकी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, थोड़ा-सा कुछ जानकारी? फैमिली तो हमारी बहुत बढ़िया है। जी, हम 4 भाई हैं, जी, सबसे छोटा मैं था। जी, जी, बस उसी में मैंने जी, पर बाहर निकला था मेरी पेंटिंग के काम से। मेरे को शौक था बहुत। जी, स्कूल में भी नाम-वाम लिखना, किताबों पे और पेनों पे नाम लिखना, जी, कार्टून वगैरह बनाना। जी। सर, जैसे कि हमको जानकारी है कि आप एक बहुत अच्छी वॉल पेंटिंग करते हैं। तो सर, ये ख़्याल आपके दिमाग में कैसे आया कि वॉल पेंटिंग मतलब मैंने ये काम करना चाहिए, या किसी ने आपको इसके लिए कोई मोटिवेट करा, या किसी ने आपको इसके लिए कुछ आपका हौसला अफ़ज़ाई करा, या किस तरीके से आप इस फ़ील्ड में आए? बचपन से मेरे को शौक था थोड़ा कार्टून वगैरह जी, लिखने का। फिर मैं देखता था जो पेंटर लोग आते थे जी, बाहर के, वो नाम लिखते थे दीवारों पे, तो मेरे को बहुत शौक था उसका। मैं भी चाहता था कि मैं बहुत बड़ी-बड़ी वॉल पेंटिंग करूँ, जी, ये करूँ। फिर हमारे एरिया में संजय पेंटर है, हमारे जी, उस्ताद है, जी, जिनकी दुकान पे फिर मैं गया, तो वहाँ मैंने काम-वाम सीखा थोड़ा। फिर वहाँ से मैं बाहर निकला। जी, फिर हमारे इंदौर में थे उस्ताद लोग, वो जी, आए जी, थे यहाँ जी, पे काम करने, पेप्सी, कोका कोला का। जी, फिर उन्होंने मेरा काम देखे तो मेरे को बोले आप इंदौर चलो। जी, फिर इंदौर में हमने बहुत काम किए। अच्छा, वहाँ से आपको एक लाइन मिल गई वहाँ से। लाइन मिल गई मेरे को। फिर वहाँ से बड़े-बड़े काम मिलने लग गए। जी, जी, फिर वहाँ से फिर मैं बुरहानपुर आ गया हूँ। जी, फिर जी, वहाँ से भी हमारा जो था काम, जी, सबको पसंद आते गया बुरहानपुर में भी, तो काम पे काम मिलते गया। जी। बस उसी से अभी आगे बढ़ रहे हूँ। इस फ़ील्ड में आप अपना जो रोल मॉडल है, आपका जो गुरु है, आप किसे मानते हैं? मेरे जहाँ पेंसिल पकड़ना सीखा वो तो संजय आर्ट है लालबाग में हमारे, जी, रेलवे स्टेशन के पास उनकी दुकान है, संजय आर्ट करके, वो हमारे गुरु है। जी। फिर उसके बाद में हम बाहर निकले तो जो फिर तो बात के नए-नए थे लोग उस मिलते गए। पे मिलते गए, फिर वो शिक्षा मिलती गई, यानी उनसे नॉलेज मिलते गया पूरा। जी। सर, इसी के साथ में सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया, तो सर ये आपने पहले से ऐसा कुछ ऐसा जब बचपन में जब आप पढ़ाई वग़ैरह करते होंगे, तब से आपके दिमाग में ऐसा कुछ था कि मुझे एक वॉल पेंटिंग करना है, या मुझे एक बहुत अच्छा चित्रकार या पेंटर मुझे बनना है? या कुछ ऐसे हालात ऐसे मतलब पैदा हो गए जिसकी वज़ह से आप इस लाइन में आए? नहीं, हालात तो नहीं, मुझे शौक बहुत था। जी, मैं देखता था काम, जिन्हें कार्टून वगैरह में बनाता था बहुत सारे। और फिर एक दुकान जो थी हमारे संजय जो जी, उस्ताद थे, फिर मेरे को वहाँ से लाइन मिली, मैं वहाँ गया उनके पास सीखने के लिए। जी। मैं वहीं से फिर मैं आगे बढ़ा धीरे-धीरे। जी, मतलब मैंने एक आपको एक एक कहना चाहिए कि एक शौक था इस चीज़ को बहुत, लेके, हाँ, शौक था। पेंटिंग करने का आपको एक जुनून था, एक जज़्बा था, जी, जिसकी वजह से कि आपने इसी फ़ील्ड में अपने जो है करियर बनाने का मतलब निर्णय लिया। बिल्कुल। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बुरहानपुर नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में आपकी जो है काम की वजह से आपको जाना और पहचाना जाता है। तो किस तरह की पेंटिंग्स आपने की है जिसकी वजह से आपको
ऐसी कोई यादगार पेंटिंग्स ऐसी आपकी रही हो जिसने आपको बहुत पहचान दिलाई हो या जिसकी वजह से आप बहुत चर्चा में रहे हो? ये बुरहानपुर के अंदर चौक से ट्रेवल्स थे हमारे, जी। जिन्होंने नई एसटीडी पीछे डाले थे। पहला स्टार्ट मेरा वहाँ से हुआ था मार्केट में। वो जी। बोर्ड देख के ही मुझे अच्छे से अच्छे काम मिले बहुत। और फिर कार्टून स्कूलों में कार्टून पेंटिंग मैंने बनाया, तो उससे मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। जी। हमारे लालबाग में एमके मेमोरियल स्कूल है, उनका एक मोनो बनाया था मैंने, जी। वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। जी, जी। सर, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अगर इस प्रोफ़ेशन में आना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति इस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो उसको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? किस तरीके से वो इस प्रोफ़ेशन को अपना सकता है और इसमें वो अपना जो है हुनर मतलब आज़मा सकता है? पहले तो उसको बहुत त्याग देना पड़ेगा सभी चीज़ का, अपना वक्त देना पड़ेगा उसके अंदर, जी। उसको मन लगा के काम करना पड़ेगा। हमने जब काम करे तो पैसे का हमने कभी लो लगा ही नहीं, ये पैसे हमको मिलेगा, तो बस सीखना ही सीखना था। बस उसके बाद में भी पैसा ही पैसा है, एक बार सीख गए तो। जी। तो ये जो भी अभी सीखना चाहते तो पहले उसको पैसों को एक तरफ रखना पड़ेगा और काम में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। सर, जैसे कि हमने सुना है आपके बारे में कई लोगों से कि जब बच्चे बचपन में जो है क्रिकेट बॉल या और भी कुछ गिल्ली डंडा या जो भी है मतलब यानी तरह के खिलौनों से खेलते हैं, अपने एक अलग शौक बच्चों के हुआ करते हैं। उस दौर में आपने जो है अपने हाथों में जो है कलम और पेंट ब्रश कलर वगैरह से अपने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की उस समय से। तो लगभग 25 से 30 सालों से आप इस फील्ड में हैं, इसमें आपने सेवाएँ दे रही है। तो सर, उस समय की पेंटिंग्स में, उस समय के काम में और आज का जो एक नया जो ज़माना चल रहा है, जो कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, उस पेंटिंग में और आज की पेंटिंग में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? किस तरीके का उसके अंदर तब्दीली आई है? मशीनें अपनी जगह है और हाथ अपनी जगह है। जी। बहुत से लोग मशीनों का काम करते हैं मगर वो ज़्यादा दिन तक के नहीं चल पाता। हाथ को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं अभी तक। बल्कि हाथ का पेंटिंग लोग अभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मशीन का तो कुछ समय में चलता है, कुछ वो फीका पड़ जाता है। जी। अभी तक तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से ही हो रही है, सभी स्कूलों में भी पेंटिंग हाथ से हो रही है, वॉल पेंटिंग भी हाथ से हो रही है। जी। कुछ है जो मशीनों से भी काम होता है, मगर लोग हाथ को ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आपके तजुर्बे के हिसाब से, आपके अनुभव के हिसाब से आप दोनों में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? कितना क्या मतलब दोनों में क्या फ़र्क है? मशीन तो फिर भी मशीन ही है, जी। हाथ तो अपना हाथ है। जी। तो जो हाथ का जो चाहता है पेंटिंग, जी। जिसको उसके बारे में नॉलेज है तो पेंटिंग हाथ से ही वर्क करवाते हैं। जी। और फिर जो इमरजेंसी काम है वो कुछ मशीनों के द्वारा करवाते हैं। जी, जो जी, इमरजेंसी बिल्कुल। जैसा भी चुनाव के जो बैनर होर्डिंग वगैरह रहते हैं वो जी, फ्लेक्स से ज़्यादा जल्दी से काम हो जाता है, जी। मगर लोग हाथ के कटआउट ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, बिल्कुल। सर, ऐसी कोई पेंटिंग्स आपको याद है जिसने कि आपको बहुत बुरहानपुर ही नहीं बल्कि ज़िले के साथ-साथ राज्य स्तर पे भी बहुत पहचान दिलाई हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी जाने-पहचाने जाते हो? ऐसे तो काम मेरे 2-3 बहुत अच्छे थे। हमारे अभी पहले हमने पेप्सी का काम करे थे, कोका कोला का करे थे, और फिर अपने यहाँ के जो लोकल जो काम है जी। स्कूलों के, जैसे एमके मेमोरियल स्कूल हो गई है, अर्वाचीन स्कूल हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उनसे काम से मेरे को बहुत सारे काम मिले, काम देख के जी, काम मतलब मिले। इन्हें बहुत सारे जो शैक्षणिक संस्थाएँ हैं और हाँ, गवर्नमेंट के भी कई विभाग हैं गवर्नमेंट जिसमें के भी कि है, केंद्रीय विद्यालय जी। हो गए, नवोदय विद्यालय हो गए, अपने नेपा नगर के भी है। अच्छा, मतलब इनसे आपके कामों को काफ़ी पहचान काफ़ी मिली है पहचान और मिली जिसकी और वजह से आपका काम बहुत है जो मेरे पास काम में। बढ़ता चला गया। काम बहुत है मेरे पास में, काम की कमी नहीं है। जी। काम अच्छा करोगे तो लोग पसंद करेंगे, बस अपनी मेहनत करो लगन से, तो लोगों को जी। खुद पसंद आएंगे कि वो आपको बार-बार बुलाएगा। सर, इसके लिए जैसे कि जो आपका जो एक पेंटिंग का जो फ़ील्ड है, इसके लिए आपको कुछ किसी तरह का कोई पुरस्कार या कोई सर्टिफ़िकेट भी कहीं मिला हो तो हमारी जनता जानना चाहेंगे, जिससे कि और भी युवाओं को एक जो है इस काम में आने के लिए प्रेरणा मिले?
4-5 मिले हैं मुझे स्कूलों के टाइम में। जी हकीमिया लेटेस्ट सोसाइटी में कार्यक्रम होते स्कूल की तरफ से हम गए थे, तो वहाँ हमको 2 बार सम्मानित किए थे। जी बिल्कुल। और हमारे कल्याण क्रिकेट ग्राउंड का जो मंच था तो वहाँ पे भी मुझे सम्मानित किए थे। जी और हमारे नेपा नगर में केंद्रीय विद्यालय स्कूल, जी तो उन्होंने भी मुझे सम्मानित किए थे। जी जिनको काम अच्छा लगा था प्रिंसिपल साहब को, तो अलग से हमको इनाम दिए थे खुश होकर। सर इसमें जैसे कुछ ये काम में ले अगर आपको कुछ तकलीफ है, कोई परेशानी, किस तरह की परेशानियां या दिक्कतें इस काम में आप देखते हैं, या किस तरीके की परेशानियां आपको इस काम में आती है, ऐसा कुछ अगर आप जहन में हो? परेशानियाँ तो बहुत आती है जी मगर उसको समझना पड़ता है और उसको मुस्कुरा के निपटाना पड़ता है। जी कहीं भी आप बिल्कुल। काम करने जाओ तो हर एक जैसे लोग नहीं मिलते, सभी को संभालना पड़ता है। जी वॉल पेंटिंग ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल हर रोज़ संघर्ष करना पड़ता है। जी बिल्कुल। हर नई दीवार, हर नए लोग, उनको समझाना पड़ता है। जी अभी बिल्कुल। 2-3 काम और है मेरे, भी गीतांजलि का चल रहा है, रिफाइन ऑयल का है, आटे का है, जी सागर पान मसाले का है, बड़ी साबुन का है। जी जी 5-6 काम चल रहे हैं मेरे पास में। जी। सर आपके जीवन में अगर कुछ ऐसा कोई रहस्य या ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी ज़िंदगी का जो रहा है, जिससे आप काफ़ी डिस्टर्ब हुए या परेशान हुए हैं, ऐसा कोई मोमेंट आपकी ज़िंदगी का कोई रहा हो? भतीजे का हुआ था मेरा एक्सीडेंट, जी, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। जी, जी। एक्सपायर हो गए थे हमारे भतीजे, जी, जी। फिर उसमें मैं बहुत ज़्यादा हराश हुआ था, निराश। जी, जी। जी, बिल्कुल। सर जैसे कि हमने हमारे दर्शकों ने देखा और सुना भी कि आप इस क्षेत्र में काफ़ी जो है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सर मैं इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा कि जो है हमारे देश के युवाओं के लिए आप इस में जो है आपके माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करो। जी, अच्छों की संगत में रहोगे तो अच्छी बातें मिलेगी। बिल्कुल। और जो लक्ष्य आपके मन में है कि मेरे को ये करना है, तो बस उसी के पीछे लगे रहो आप, जी, उसी में ही बिल्कुल। कामयाबी मिलेगी। जी, ये नहीं कि आप ये छोड़ के उधर जाओ, बस जो आपके मन में है जी, कि मेरे को टीचर बनना है तो उसी में आप लगे रहो, या डॉक्टर बनना है तो उसी में लगे रहो। बस एक ही लक्ष्य पकड़ के चलो, तो आपको कामयाबी मिलेगी। आप इधर छोड़ के उधर जाओगे तो वो काम नहीं होंगे, उसमें थोड़ी परेशानी आएगी ज़रूर, जी। मगर कामयाबी उसमें मिलेगी। जो अपना मन करेगा वही काम करो आप। जी, बिल्कुल। सर आज जैसे कि आप आपके काम की वजह से जाने और पहचाने जाते हैं, काफ़ी आपका समाज में और देश में प्रदेश में, राज्य में आपका नाम है। तो ये सारी कामयाबी का जो है क्रेडिट जो है, सफलता का जो श्रेय है, आप किसको देना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सफलता का क्रेडिट तो अपनी मेहनत ही है, जो जी। लगन है मुझे। और जी। फिर मुझे जो भी सीनियर मिले, जी। वो सब मेरे को बहुत अच्छे मिले और सभी से मेरे को बहुत मार्गदर्शन मिला। जी, बिल्कुल। तो ये सारा जो मेरे साथ वाले रिश्ते हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, जो समय-समय पे मुझे मिलते गए, ये उनको मैं देना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। सर इसी के साथ हमारे जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारा आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। हमारे मंच पे आकर, हमारे लीड लैब में आके आपको कैसा लगा? इसके साथ आपका कैसा अनुभव रहा है? बहुत सराहनीय काम हो रहा है आपका। जी। और पहली बात तो बुरहानपुर के अपने जितने भी हैं, सभी को आप आमंत्रित करो, बहुत बढ़िया बात है। जी। यानी पहला मंच है अपने बुरहानपुर का, जो है पूरे बुरहानपुर वासियों को आप बुला के उनका स्वागत कर रहे हो। जी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच थे शाकिर साहब, पेंटर साहब, जिन्होंने कि हमारे जो है सभी सवालों के बखूबी बहुत अच्छे तरीके से और खूबसूरती से जवाब दिए हैं। और आशा करते हैं कि आपका जो कार्य है, इनसे काफ़ी जो है युवा इस फील्ड में आगे आएंगे और इस क्षेत्र में अपना जो है भविष्य उज्ज्वल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपके मार्गदर्शन को, आपके सुझावों को का पालन करके वो इस क्षेत्र में जो है अपना जीवन बना सकते हैं। इसी के साथ हम हमारे शब्दों को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।